हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? मैं अमृत दुबे स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एडुस्पार्क पे, जहां हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आवेशन की विधियां क्या होती हैं। आवेश के गुण में हमने पढ़ा था कल क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण और आवेश की निश्चितता। ठीक, कल हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन। आज हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास क्या हो, दो वस्तुएं हो। क्या हो? दो वस्तुएं हो। एक वस्तु क्या हो? धनावेशित हो, दूसरा वस्तु क्या हो? उदासीन हो या अनावेशित हो। तो मैं अगर धनावेशित वस्तु को, यहां समझिएगा, अगर मैं धनावेशित छड़ को, यहाँ क्या है आपका धनावेशित छड़, उसे मैं कहा लाया? अनावेशित गोले के पास लाया। तो क्या होगा? जो अनावेशित गोले के क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, वो धनावेश की तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। फिर मैंने क्या किया? इस अनावेशित गोले को भू संपर्क कर दिया। तो भूमि से इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर जाएंगे? गोले के अंदर। ठीक, जिससे क्या होगा? गोले में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। फिर हम क्या करें? भू संपर्क को हटा देंगे। क्यों? और हम भू संपर्क को नहीं हटाएंगे और छड़ को दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस किसमें चले जाएंगे? आपके भूमि में चले जाएंगे। तो भू संपर्क को हटाया, फिर मैंने क्या किया? छड़ को दूर कर दिया। तो इस पे क्या होगी? आपकी ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे ये गोला कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार के आवेशन क्या बोलते हैं हम? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो वही हमने लिखा है, यदि हम किसी धनावेशित छड़ को किसी अनावेशित चालक के पास लाते हैं, तो किसको लाए हम? धनावेशित छड़ को किसके पास लाए हम? अनावेशित चालक के पास लाते हैं। तो अनावेशित चालक के इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित हो होते हैं, जिसके पश्चात हम अनावेशित चालक को भू संपर्क कर देते हैं, जिससे भूमि से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। भूमि से इलेक्ट्रॉन, कहां से इलेक्ट्रॉन? भूमि से इलेक्ट्रॉन अनावेशित चालक में प्रवेश करते हैं, जिसके पश्चात भू संपर्क तथा धनावेशित छड़ को हम क्या करते हैं? भू संपर्क को और धनावेशित छड़ को क्या करेंगे? हम हटा देंगे। ठीक, को हटा दिया जाता है। इससे अनावेशित चालक में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? अधिकता। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? आपकी अधिकता हो जाती है और चालक ऋण आवेशित हो जाता है। और चालक कैसा होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार की जो आवेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। इसे क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये था आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है चालन द्वारा आवेशन। अब हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, यदि हम किसी आवेशित चालक को, हमको क्या चाहिए? एक आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाएं, किसी अनावेशित चालक के क्या लाएं? पास लाएं, और उसे क्या कर दें? संपर्क में रख दें। किसमें रख दें? हम संपर्क में रख दें। तो अनावेशित चालक क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाता है। और इस प्रकार के आवेशन क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन। जैसे समझिएगा, आपके घर में या आस पड़ोस में आपने देखा होगा कि अगर किसी को क्या होता है? बिजली का झटका लगता है, और किसी एक व्यक्ति को बिजली का झटका लगेगा, अगर आप जाके उसे छुएंगे, और आप जाके क्या करेंगे? उसे छुएंगे, तो आपको भी क्या होगा? झटका लगेगा। मतलब उसके ऊपर आवेश था, आपने उसे टच किया, आपने क्या उसके संपर्क में आए आप, तो आपके ऊपर क्या आ गया? आवेश आ गया। तो आपके साथ क्या हुआ? आवेशन द्वारा ही आपका हुआ, चालन द्वारा ही क्या हुआ? आपके ऊपर आवेश आया। तो होता क्या है? मान लीजिए एक आवेशित मेरे पास गोला है, एक अनावेशित गोला है। मैंने इन दोनों को क्या किया? आपस में संपर्क में लाया, तो इस अनावेशित चालक के गोले क्या हो जाएगा? आवेश वितरण हो जाएगा। और जब मैं इनको क्या करूंगा? अलग करूंगा, तो दोनों ही गोलों पे क्या आएगा? आवेश आ जाएगा। दोनों ही गोलों पे कैसा आएगा? आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आएगा? समान आवेश आएगा। और कैसा आएगा? बराबर। ठीक, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? कूलाम का नियम। अगर आपको आवेशन में कोई भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, या इसे हम बोलते हैं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो पहले इसका मैं आपका क्या लिख दूंगा? थ्योरी लिख दूंगा। ठीक,
क्या है, तो लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम के अनुसार अनुसार यदि हम यदि हम दो बिंदु आवेशों को, दो बिंदु आवेशों को कूलाम के नियम के अनुसार, यदि हम दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से एक दूसरे से आर दूरी पर, एक दूसरे से आर दूरी पर रखते हैं, तो आर दूरी पर रखते हैं तो उनके मध्य उनके मध्य लगने वाला, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल बल उन दोनों उन दोनों उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती उनकी मध्य की दूरी की वर्ग के, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है, किसके मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के जो दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं, गणितीय रूप लिखूं, तो मैं बोल सकता हूं कि F जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा। आप देखते हैं, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं, Q1 तथा Q2 हैं, जिनके मध्य की दूरी R है, तब इनके मध्य लगने वाला बल, तब इनके मध्य लगने वाला बल, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, अब इसे आगे ले चलते हैं। मेरे पास दो आवेश है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी मैंने क्या ली है, R ली है, उनके बीच की दूरी मैंने क्या ली है, R। ठीक, अब माना मैंने Q1 ये आवेश है
जिसको r दूरी पर मैंने किसका रख दिया है, q2 पर रख दिया है। ठीक, q1 और q2 के बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बल F जो होगा समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और एक नियतांक लिखेंगे कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। जहां के एक नियतांक है, नियतांक है जिसका मात्रक, जिसका मान k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर होता है 9 गुणे 10 घाते 9। इसका मात्रक आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। किसका मात्रक है ये, के का मात्रक है। किसका मात्रक है, के का मात्रक। यहाँ एक आपको शब्द दिख रहा होगा एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता, इसे बोलते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता, इसे क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। सर ये क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता, इसे हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे इसका मात्रक, म्यू नॉट का मात्रक। म्यू नॉट का मात्रक होता है, म्यू नॉट का मात्रक आपका होगा, अगर मैं ऐसा पुट करूं यहां तो म्यू नॉट रहेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान होता है 8.854 गुणे 10 घाते -12। ठीक, ये बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन। तो आज हमने पढ़ा प्रेरक द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और कूलाम का नियम। कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास मत मिसिएगा, कल हम क्या क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, म्यू नॉट निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, ठीक, किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, बल का मान माध्यम में और निर्वात में किस प्रकार बदलता है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, मचाते रहिए।